बॉस VR 1200 CD ये एक रोलैंड का रिकॉर्डर है और इसे डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पुराना रिकॉर्डर है, करीब 2004-05 के समय में काफ़ी चला था। इसमें 12 ट्रैक्स हैं, जिसमें कि 8 तो सोलो ट्रैक्स हैं और मोनो ट्रैक्स हैं और 2 जो हैं वो स्टीरियो ट्रैक्स हैं। तो स्टीरियो ट्रैक्स की वजह से 2 दूना 4 प्लस 8, दैट मीन्स 12 ट्रैक्स। CD इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसमें CD राइटर है और CD राइटर के जरिए आप इसमें डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि CD पर राइट कर सकते हैं। यह रिकॉर्डर वेव फाइल्स रिकॉर्ड करता है, लॉसलेस वेव फाइल्स, जो कि 44,100 हर्ट्ज पर और 16 बिट तक रिकॉर्डिंग इसकी पॉसिबल है। ये एक स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा गोल्ड वेव का और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कैसे ये एक पार्टिकुलर टाइप की फाइल को ही एक्सेप्ट करता है। तो आइए इसके पैनल्स के बारे में जानें। ये इसका बैक पैनल है और बैक पैनल के अंदर चलो लेफ्ट से शुरुआत करते हैं। ये इसका पावर एडेप्टर की का प्लेस है। ये पावर बटन है जिसको दबाने से ये रिकॉर्डर चलता है। ये एक USB पोर्ट है जिससे कि आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, पर चूंकि पुराना रिकॉर्डर है तो विंडोज़ XP पे बेटर कनेक्ट होता है। विंडोज़ 11 पे बड़ी ट्रबल्स हैं और मैनी टाइम्स ये रिकॉर्ड कनेक्ट ही नहीं हो पाता। तो इसलिए आपको एक पुराना कंप्यूटर जो है ना वो चाहिएगा या फिर कोई ऐसा सिस्टम जिसमें एक ईजिली कनेक्ट हो जाए। ये मिडी पोर्ट्स हैं जिसमें कि मिडी यानी कि कीबोर्ड जो होता है अपना, उस कीबोर्ड को के सिग्नल को इन भी करता है और आउट भी करता है। ये जो है ये आपका ऑप्टिकल पोर्ट है, तो इसमें जो ऑप्टिकल साउंड है वो आपकी आउट होती है, जिसको कि आप डिजिटली किसी भी रिकॉर्डर से कनेक्ट करके उसको, जैसे DVD प्लेयर है या किसी और रिकॉर्डर से आप इसको कनेक्ट करके इसको काम में ले सकते हैं। ये 2 क्वार्टर इंच कनेक्टर्स हैं। क्वार्टर इंच कनेक्टर्स जो जैसे 3.5 मिलीमीटर की स्टीरियो पिन होती है उसी तरीके का एक मोटा होता है थोड़ा सा, बस मोनो है ये। और ये इसमें क्या है कि आपका एक तो फुट स्विच है और एक पेडल है, वो इसको, तो फुट स्विच और पेडल वो इफेक्ट्स के लिए काम में आते हैं। जैसे कि कोई गिटार बजाता है तो उसके साथ में एक जो है पेडल जोड़ सकते हैं और उसके बाद में उनके इफेक्ट्स काम में ले सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे गिटार के इफेक्ट्स हैं वो इनबिल्ट है और ये इसकी खूबी है, ये इसका एक बहुत बड़ा यूज का एडवांटेज कह लो आप। तो इसमें बहुत सारे गिटार के इफेक्ट्स हैं, डिस्टोर्शन है, क्लीन है, जैसे कि स्ट्रेटोकास्टर गिटार है उसकी आवाज़ है, और बहुत सारे इसमें इफेक्ट्स हैं जो कि आप इसमें जैसे काम में ले सकते हैं। तो इसको काम में लेने के बाद में आपको एम्पलीफायर की भी ज़रूरत नहीं है। जो एक गिटार एम्पलीफायर होता है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। उसकी बजाय आप एक अच्छा स्टूडियो मॉनिटर ले लें या फिर कोई अच्छा स्पीकर अगर इससे जोड़ दें तो दैट विल डू। ये ऑडियो इन और ऑडियो आउट के पोर्ट्स हैं। तो इसमें क्या है कि लाइन इन यानी कि जैसे आप कंप्यूटर में कोई कैरियोके गाना चल रहा है उसको आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं स्टीरियो पिन, और फिर उसके बाद दो ये जो ऑडियो पोर्ट्स हैं उसके अंदर आप इसको जोड़ दें स्टीरियो पिन को। एक तरफ स्टीरियो पिन होगा, दोनों दो तरफ जो है वो ऐसी केबल आती है, तो उसको जोड़ दें तो उससे जो है जो कंप्यूटर से आवाज़ जाएगी वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। एक ट्रैक पर उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो और दूसरे ट्रैक पर आप गा सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके ज़रिए आप
जो है एक ट्रैक पर म्यूज़िक को रिकॉर्ड कर सकते हो। मगर जो प्रेफरेबल तरीका है कि अगर आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं चाहिए अपनी साउंड क्वालिटी में, तो वो ये है कि आप सीडी सीडी राइटर से सीडी राइट करें और उसके बाद सीडी ड्राइव में चला करके और गाने को एक ट्रैक पर इंपोर्ट कर लें। मैंने तो इसी तरीके से इन गानों को ट्रैक्स को इंपोर्ट किया। बाद में दो इनपुट्स आते हैं जिसमें कि एक तरफ तो माइक जा सकता है और एक तरफ जो है गिटार जा सकता है। तो दो XLR इनपुट्स हैं और दो ही क्या कहते हैं क्वार्टर इंच इनपुट्स हैं। तो अगर क्वार्टर इंच काम में लोगे तो जहाँ तक मेरा कॉमन सेंस कहता है XLR काम नहीं करेगा, और अगर आप XLR काम में लोगे तो क्वार्टर इंच काम नहीं करेगा। तो ये दोनों कनेक्टेड हैं और ये दोनों कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली इसमें दो ही इनपुट हैं और इन दो इनपुट के जरिए आप कई ट्रैक्स पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में जो टॉप लेफ्ट पैनल है उसमें ये जो इनपुट्स आपके एक तरफ तो गिटार का इनपुट था, एक तरफ वोकल इनपुट था, यानी कि XLR, दो XLR थे, आपने देखे होंगे पीछे बैक पैनल में। तो वो इनपुट्स के वॉल्यूम्स हैं ये, और जब ये पीक लाइट ग्लो होती है तो इसका मतलब वॉल्यूम रेंज से ज़्यादा है, 0 dB से ज़्यादा है। तो इसलिए आपको जो है उस रेड लाइट के आसपास ही रखना है। कभी कभार ग्लो हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली ग्लो होती है तो गलत है। उसमें जो है ना आवाज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, रिकॉर्ड नहीं होगी। तो थोड़ा सुन करके और फिर रिकॉर्ड करें, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद में जो है जो गिटार बास है, तो अगर आपका इनपुट गिटार बास टाइप का है तो अगर आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये रेड ग्लो हो जाएगा, जैसे कि ये हो रहा है। तो इस केस में क्या है कि आपको आपका गिटार और बास की साउंड जो है ना वो रिकॉर्ड होगी, और इसमें जो है आप कि जब ये इफेक्ट बटन दबाओगे तो वो जो आपका LCD पैनल है उसमें गिटार के इफेक्ट्स आएंगे। तो इसलिए गिटार को अगर आपको काम में लेना है तो बढ़िया यही है कि आप इनपुट 1 पर जो है ना गिटार रखें और इनपुट 2 पर जो है सोलो रखें, माइक वोकल। आप चाहें तो दो माइक को भी काम में लेकर के वोकल रिकॉर्ड कर सकते हैं, इवन गिटार वाले पर भी आप माइक रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में जब भी आपको कभी वोकल रिकॉर्ड करना है तो आपको इस बटन को प्रेस करना होगा। ये जो वोकल वाला बटन है इसको प्रेस करना होगा, वरना आपको स्पीकर में आवाज़ नहीं सुनाई देगी। और भी दो तरीके हैं जिस तरीके से आपको जो है ना उसको माइक से अगर आवाज़ सुननी है और इफेक्ट्स के साथ रिकॉर्ड करना है तो इसमें दो तीन चीज़ों का और ध्यान रखना होगा। मैं सबको जो है अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ये लाइन इनपुट है जिसमें कि आप जो है कोई अगर कंप्यूटर से गाना चल रहा है और फिर आप उसमें जो दो पोर्ट्स थे, लाइन इन के जो पोर्ट्स थे ना, एक वाइट और रेड करके, तो उसमें जो है आप जो है कि स्टीरियो पिन लगा सकते हैं। 3.5 की जो स्टीरियो पिन आती है उसको आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से दो का ऐसे अडेप्टर आता है। अच्छा, तो अब जब ये लाइन इनपुट यहाँ पर आ गया तो उसके बाद में क्या होता है, ये तीनों में आप इफेक्ट्स मिक्स कर सकते हो। ये जो है तीनों में इफेक्ट्स मिक्स कर सकते हो। तो ये जो लाल बटन है इसको दबाने से इफेक्ट्स जो है वो पैनल में आ जाता है, और उस पैनल में फिर आप उसको बटन्स के जरिए आप अपने मन मुताबिक इफेक्ट्स को लगा सकते हैं। तो इफेक्ट्स में जैसे रिवर्ब है, डिले है, बिल्कुल स्टूडियो क्वालिटी की जो इफेक्ट्स हैं वो इसमें लगा सकते हैं। बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। इसमें क्या है कि आवाज़ आपकी प्रोलॉन्ग होती है, पिच करेक्शंस हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो आपको बिल्कुल मज़ा आएगा गाना गाने में, और वैसा ही होना चाहिए। तो आपको जो है ना जैसे ही आप इसमें इन इफेक्ट्स को लगा करके जब आप
माइक से बोलेंगे तो आपको जो है ना अपने आप गाना गाने की इच्छा होगी। और यही इस रिकॉर्डर का मेन फीचर है कि इसमें जब आप गाना गाओगे तो इसमें टोटली डिफरेंट आपको फीलिंग आएगी और बहुत आप जो है ना उसमें उत्साहित महसूस करेंगे गाना गाने के लिए। अदरवाइज क्या है कि थोड़ा सा खाली खाली लगता है और उसमें क्या है आदमी उसको छोड़ देता है। प्रोफेशनल क्वालिटी रिकॉर्डर्स का यही फ़ायदा है। अच्छा, इन इफ़ेक्ट्स को आपको कितना वॉल्यूम देना है, यानी कि उसको कितना आपको मिक्स करना है, तो वो इस इनपुट लेवल, इस मिनिमम मैक्सिमम से डिपेंड करता है। तो इस नॉब के जरिए आप उसमें इफेक्ट्स कर सकते हैं। ये गिटार का ट्यूनर है और इस ट्यूनर के जरिए आप गिटार को ट्यून कर सकते हैं या किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून कर सकते हैं। तो जब माइक में जब या गिटार को जब प्लग इन करके जब इस बटन के जरिए तो आप इसको जब दबाएंगे तो उसके बाद शायद इसको ट्यून कर पाएंगे। तो थोड़ा आपको चेक करना होगा, मैंने इसको चेक नहीं किया लेकिन कॉमन सेंस यही कहता है कि इसमें ट्यूनर है, ये तो मुझे पता है। और ट्यूनर्स के जरिए आप गिटार्स को या इंस्ट्रूमेंट्स को आप ट्यून कर सकते हैं। ये जो बटन है इसको प्रेस करने से या तो इनपुट रिकॉर्ड होगा या बाउंस होगा। ट्रैक बाउंसिंग का मतलब होता है कि जैसे अपन ने ट्रैक नंबर 1 पर जो है गाना रिकॉर्ड किया, 2 पर म्यूजिक चल रहा है, 3 पर कुछ और आवाज़ें हैं, तो इन तीनों को मिक्स करके अगर एक स्टीरियो ट्रैक बनाना है जो कि 9-10 नंबर के ट्रैक, तो इन सब को मिक्स करने के लिए आपको इस बाउंस करवाना होगा इस बटन के जरिए। जब इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये स्विच ओवर होगा इनपुट से लेकर बाउंस पर या बाउंस से लेकर के मास्टरिंग तक। तो इन बिटवीन ये स्विच होता रहेगा। तो जो भी आप इसका एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, या तो इनपुट का या बाउंस का या मास्टरिंग का, ये इस बटन के जरिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बाउंसिंग के बारे में मैं वीडियो जो है बाद में बनाऊंगा और उसके जरिए आप भी इसको आराम से काम में ले पाएंगे। ये इसी सेम लेफ्ट पैनल में निचला हिस्सा जो है ना वो है, और ये जो आप 3 बटन्स देख रहे हैं ये सेम 3 बटन यहाँ पर है। उसके नीचे का हिस्सा जो है ना यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर आप क्लियर है, मार्कर्स हैं। तो मार्कर्स का उपयोग ये होता है कि आप जब उन मार्कर्स को इंसर्ट करते हैं तो उस पर आप जल्दी से जंप कर सकते हैं। तो आप जैसे ही इन बटन्स को दबाएंगे तो उन मार्कर्स पर तुरंत चले जाएंगे, उससे एडिटिंग आसान होती है। कल को सपोज करो कि आपका म्यूजिक जो है, जैसे आपने मुखड़ा उसका गाने का गा दिया, अब उसके बाद इसको एक बार मार्क कर दो, फिर उसके बाद में म्यूज़िक चालू हो जाता है, इंटरल्यूड वगैरह चालू हो जाता है। फिर उसके बाद में जब वो गाना फिर से चालू होता है तो फिर आप क्या है कि अगर उस जगह पर अगर आपने मार्क कर दिया है और आपकी पहली रिकॉर्डिंग जो मुखड़ा है वो अच्छा गाया गया है, तो उसके बाद अगर स्टेंजा अगर बिगड़ता भी है तो उस जगह पर आप तुरंत जा करके और उस पर पंच इन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो री रिकॉर्ड कर सकते हो। और इसमें क्या है कि 40 GB की हार्ड डिस्क है, तो 40 GB की हार्ड डिस्क होने की वजह से बहुत स्पेस है इसमें, और मेरे ख्याल से इसको 80 GB तक एक्सपेंड भी किया जा सकता है, लेकिन अपने को कोई ज़रूरत नहीं है इसको एक्सपेंड करने की। अगर लेंगे तो अब की बार अच्छा ही लेंगे, पर एक बार ये इंट्रोडक्टरी है कि भाई हम इसको सीखें, हम जाने कि ये डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कैसे काम करते हैं। फिर सारे लगभग जो आगे आने वाले जो रिकॉर्डर्स हैं वो लगभग एक ही तरीके के हैं, सारे एक ही तरीके के, डिफरेंट कंपनियों के नाम है, उसमें डिफरेंट क्वालिटी अलग हो जाएगी, साउंड क्वालिटी कुछ माइक वगैरह पे डिपेंड करता है, कुछ रिकॉर्डर पे डिपेंड करता है। लेकिन ये रिकॉर्डर बहुत अच्छा रिकॉर्डर है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्डर्स, क्योंकि रोलैंड का है और रोलैंड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के हैं। मेरे पास एक ऑलरेडी रोलैंड का डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, वहाँ पर थोड़ा हैवी था इसलिए मैं उसको लेकर नहीं आया, वरना उसी को ले आता मैं। अब इसमें क्या है कि अगर आप ऑटो पंच इन करेंगे तो उसमें उसको कर पाएंगे। बाद में क्या है कि जैसे साधारण जो या तो वीडियो प्लेयर हो, DVD प्लेयर हो, उसके ये जो
बटन्स हैं। तो ये जो 0 का मतलब है कि जब आप इस बटन को दबाएंगे तो गाने के शुरुआत में पहुंच जाएंगे। रिवाइंड का मतलब है कि आपको ये स्टेप वाइज स्टेप जो है पीछे रिवाइंड करेगा। ये फास्ट फॉरवर्ड है। रिपीट का मतलब ये है कि आप इस बटन को 2 बार प्रेस करेंगे, तो पहली बार प्रेस करेंगे तो ए, दूसरी बार प्रेस करें तो इस बीच में गाने को रिपीट करेगा, बार बार प्ले करेगा, ताकि अगर आपको सुनना हो, थोड़ा सा ध्यान देना हो उस जगह पर, तो वो आप कर पाए। ये स्टॉप बटन है, अगर आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है तो इसको, या प्ले स्टॉप करना है तो इसको जो है दबा दें। प्ले का मतलब ये है कि आप गाने को सुनना चाहते हैं प्ले करके, या म्यूजिक को सुनना चाहते हैं तो उसको प्ले करें। ये जो वी ट्रैक है और ये जो रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग बटन के बारे में पहले बता दूं कि जब भी कभी किसी ट्रैक पर आपको रिकॉर्ड करना है तो पहले जिस ट्रैक पर आपको रिकॉर्ड करना है उसका बहुत ध्यान रखें कि जिस ट्रैक पर, जैसे ट्रैक नंबर 3 से चालू होगा अपना, क्योंकि 1 और 2 पर तो म्यूजिक रखूंगा मैं। सो ट्रैक नंबर 1 और ट्रैक नंबर 2 पे तो म्यूजिक आएगा, और ट्रैक 3 पर जो है आप अपनी रिकॉर्डिंग उसमें मिक्स कर सकते हैं। ट्रैक नंबर 4 है, ट्रैक नंबर 5 है, 6, 7, 8 तक जो है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इन ट्रैक्स पर, यानी कि जो 6 ट्रैक्स हैं उस पर आप 6 टेक ले सकते हो। ओके, सो पहला टेक सपोज करो कि आपका अच्छा रहा है, लेकिन आप उससे भी अच्छा कर सकते थे, तो उस ट्रैक पर जो उस ट्रैक का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए, और फिर चौथे नंबर पर ट्रैक वापस चौथे ट्रैक पर वापस रिकॉर्ड करें, 5वें पर रिकॉर्ड करें, 6वें पर रिकॉर्ड, ऐसे 8 तक जो है आप 6 बार रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर उनमें क्या करें कि सपोज करो किसी एक ट्रैक में आपका मुखड़ा अच्छा गाया गया, तो उस मुखड़े को जो है आप जो है क्या कहते हैं ले सकते हैं। और फिर चौथे में सपोज आपने स्टेंजा अच्छा गाया है, तो इसका वॉल्यूम डाउन कर दें, इसका वॉल्यूम अप कर दें, तो उससे जो है आपका स्टेंजा उस जगह पे आ जाएगा। और इस तरीके से आप करके इसको मिक्स कर सकते हैं। इसको मिक्स करने के लिए आपको बाउंस मोड में रहना होगा। तो जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो इनपुट मोड में रहते हैं, ठीक है। जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे, वोकल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो इनपुट, क्योंकि वो इनपुट के सिग्नल लेगा, तो ये जो आपका इनपुट यहाँ से आ रहा है इफेक्ट्स के थ्रू होकर होता हुआ, तो वो जो है इसको रिकॉर्ड करेगा, जो इनपुट है उसको रिकॉर्ड करेगा। जब आप बाउंस मोड में रहते हैं तो जो ट्रैक पर जो अवेलेबल है, वो जो वॉल्यूम आप जितना ऊपर नीचे करोगे उसी तरीके से सेम टू सेम वैसा का वैसा वो मिक्स करके और बाउंस कर देगा ट्रैक नंबर 9 और 10 पर। यूजुअली वो हम 9, 10 पर इसलिए करते हैं क्योंकि स्टीरियो ट्रैक होते हैं, और जो स्टीरियो जो म्यूजिक है और उसमें जो आपकी आवाज़ है वो मिक्स होकर के स्टीरियो ट्रैक पर आ जाती है 9 नंबर और 10 नंबर पर। तो वो आराम से मैं बता दूंगा कैसे उसको करते हैं बाउंसिंग, और तो ये है। अच्छा, तो अब रिकॉर्डिंग हो गया, तो अब लास्ट में बचता है वी ट्रैक्स। वी ट्रैक्स का मतलब होता है वर्चुअल ट्रैक्स। वर्चुअल ट्रैक्स का मतलब एक ही ट्रैक पर आप मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रैक्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या टेक्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ट्रैक पर डिजिटली जो है एक फाइल में कई सारी मल्टीपल उसकी जो ना सब फाइल्स बना देता है ये। तो वर्चुअल ट्रैक को अगर दबा करके, और जो ट्रैक है उसके बगल में ही ट्रैक्स हैं, जो कि मैं आगे जो स्लाइड है उसमें बताऊंगा, इसको दबा करके आप उस ट्रैक को क्लिक करेंगे तो वो वर्चुअल ट्रैक पर गाना रिकॉर्ड हो सकता है, तो बाउंस वगैरह हो सकता है। थोड़ा और इसके बारे में जान लेना, मुझे बहुत ज़्यादा इस रिकॉर्ड के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉमन सेंस बता रहा हूँ जो कि दूसरे मेरे रिकॉर्डर में भी है। वैसे इन फीचर्स को मैं बहुत ज़्यादा काम में नहीं लिया है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें क्या, ये एलसीडी पैनल है, और इस एलसीडी पैनल में आपको ये सॉन्ग बता रहा है, और कौन सा सॉन्ग है, क्या इन्फॉर्मेशन है इसकी, टेम्पो कितना है। ये जो टेम्पो है ये कंट्रोल होता है, नीचे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो मेट्रोनोम है, इसमें इनबिल्ट मेट्रोनोम है, टिक 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 ऐसे बोलता रहता है वो,
तो वो रिदम को देता है। और साथ में इसमें रिदम बनाने का भी इसमें पूरा इंतजाम है। इसमें आप जो है ड्रम्स हैं, उसमें जो है स्नेयर ड्रम है, ये है वो है, बहुत सारे डिफरेंट तरह के ड्रम्स हैं। उसमें आप जिस भी स्पीड से आप बजाते हो तो वो उसका जो है ना, उसको फिर लूप में ले करके और उसका जो है ना एक रिदम बना देता है। तो उसके जरिए आप अपना जो है ना कोई भी गिटार की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो लोग कई बार इस तरीके से उन रिदम पैटर्न्स को सेव कर लेते हैं और फिर उसके बाद उस पर रिकॉर्ड करते जाते हैं और प्रैक्टिस करते जाते हैं। तो इसमें जो एलसीडी पैनल है, इसमें ये जो बटन है यहाँ पर कभी कोई अगर कोई मेन्यू आता है, जैसे सपोज करो कि यहाँ मेन्यू आता है स्टोर, दैट मीन्स अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो वो जो है ना स्टोर बटन दबेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो सिमिलरली इसके लिए यहाँ एलसीडी स्क्रीन पर कोई और दूसरा आएगा, सेव करके आ जाएगा। तो यानी कि अगर किसी गाने को सेव करना है, ट्रैक को सेव करना है, तो सिमिलरली आपको यहाँ पर भी एक बटन। तो यहाँ 3 ऑप्शंस हैं 3 बटन के लिए, और इनके अनुसार ही यहाँ पर आपको बटन के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अच्छा, अब इसमें आगे चलते हैं। ये जो एलसीडी पैनल है, यहाँ एक राइट साइड में एक यूटिलिटी बटन होगा। यहाँ एक यूटिलिटी बटन जो अगली स्लाइड में आएगा। तो यूटिलिटी बटन को दबाने से ये एलसीडी में जो इसमें डिफरेंट जो फीचर्स हैं वो उसमें आ जाते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क का फीचर है, अगर आपको हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना है तो वो जो है वहाँ से हो जाती है। इसके अलावा यूटिलिटी के अंदर सिस्टम आता है एक, तो सिस्टम के अंदर जैसे कि आपको इसका जो कंडेंसर माइक है उसमें फैंटम पावर ऑन करना है, जो कि करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज माइक जो है वो चलेगा ही नहीं। तो फैंटम पावर ऑन करना है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर आप उस ऑप्शन को चालू नहीं करोगे तो इफ़ेक्ट्स आपके काम ही नहीं करेंगे। तो इफ़ेक्ट्स का एक बटन है, वो तो सिस्टम के अंदर फैंटम पावर और इफ़ेक्ट्स हैं, तो उनको और प्लस 2-4 चीज़ें और हैं, उनको आप एक्सप्लोर कर लेना। तो सब, अगर आपको फैंटम पावर, अगर कंडेंसर माइक काम में लेते हो तो फैंटम पावर आपको ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली वो डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है। तो हर ट्रैक पर, हर जब भी कभी गाना गाते हो तो कंडेंसर माइक अगर लगा है तो उसमें आपको फैंटम पावर ऑन करना ही होगा। जब आप ऑन करोगे, और फिर आपको क्या है कि जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि ये जो वोकल इनपुट है, तो फैंटम पावर ऑन करने के बाद में वोकल को बटन को क्लिक करना होगा, तभी ये आपके इस माइक का इनपुट को लेगा और फिर उसके बाद में इफ़ेक्ट्स डालेगा, और इफ़ेक्ट्स के बाद में आप उसको सुन पाओगे और रिकॉर्डिंग के लिए तैयार होगा। अच्छा, दूसरी बात और है, एक मिनट, दूसरी बात और है कि माइक से आवाज़ अच्छी आए और उसमें इफ़ेक्ट्स मिक्स हों, और तो उसके लिए पूरा जो सिस्टम है वो यही है कि इसमें जो यूटिलिटी को क्लिक करें। सो उसके लिए जो सिस्टम है वो ये है कि, एक मिनट, तो सबसे पहले आपको यूटिलिटी बटन को क्लिक करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिस्टम पे क्लिक करना होगा, और सिस्टम में क्लिक करने के बाद में आपको फैंटम पावर ऑन करना होगा। अगर कंडेंसर पाइप का तो ऑन करना होगा। उसके बाद में आपको और थोड़ा नीचे जब जाएंगे, एस्केप करें, फिर उसके बाद में पहले एक एंटर का बटन होता है, एक राइट साइड में जो है, अगर आप देखें तो ये राइट साइड में जो है, एक तो ये यूटिलिटी का बटन है जो मैं बता रहा था, तो उससे एलसीडी पैनल में सिस्टम आएगा, और फिर उसके बाद में ये जो अप एंड डाउन एरो बटन्स हैं और लेफ्ट एंड राइट एरो बटन से उसके जरिए सिलेक्शन करो। फिर ये एंटर का बटन है और ये एग्जिट का बटन है। तो एग्जिट का मतलब तो एस्केप है, जैसे कंप्यूटर में अपना एस्केप होता है वैसे है। एंटर का मतलब ये है, और ये बेसिकली माउस के जैसे लेफ्ट राइट जाने के लिए मूवमेंट के लिए ये है, और माउस की जैसे एंटर और राइट माउस बटन और एस्केप होता है उसी तरीके से। और ये डायल है, कई बार अगर
किसी किसी मेन्यू में अगर बहुत तेजी से स्क्रॉल करना है तो उसके लिए इसको भी काम में लिया जाता है। तो फैंटम पावर ऑन करना होगा आपको, और फिर उसके बाद में आपको जो है एक इफेक्ट्स और इसमें नीचे बटन है, एस्केप दबा करके फिर इफेक्ट्स का बटन है, उसको ऑन करना होगा। वो ऑन नहीं करोगे तो इफेक्ट्स लगेंगे ही नहीं। तो इससे माइक चलेगा और इससे आपकी जो इनपुट है उसमें इफेक्ट्स आएंगे। तो ये जो है वो यूटिलिटी में सिस्टम के अंदर जाकर के है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज माइक ही नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये काम ही नहीं करता है, बहुत कठिन है। फिर उसके बाद में आप क्या है कि ये रिवर्ब यहाँ से भी कंट्रोल करोगे। तो ये दूसरा नंबर का, तो पहला नंबर तो ये है कि जो इफेक्ट्स जो है ये बटन आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरा नंबर, यहाँ से आप इफेक्ट्स को बटन को रिवर्ब के बटन को दबाएंगे या कोरस डिले के बटन को दबाएंगे, तो ये जो दो बटन हैं, तो ये मैं इसको 2 नंबर में ही डालता हूँ, और इनके जरिए आप ये जो नॉब्स हैं इसको घुमा करके आप इनपुट पर, सो यहाँ पर एक इन होगा, ट्रैक नंबर 1, ट्रैक 2, 3, 4, जो भी जितने भी ट्रैक्स हैं ये 9, 10 और फिर 11, 12, सो ऐसे 12 ट्रैक्स हैं। तो आपको इस पर इन पर ही रखना है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, क्योंकि जो भी इनपुट होगा ना उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा ये, तो इसको इन पर ही रखना है, ट्रैक्स पर मत रखें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में जब रिवर्स लगा लें, आप कोरस लगा लें, डिले लगा लें, जितना भी आपको चाहिए वो उसमें इफेक्ट्स डाल दें। तो अब जो है, अब नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं, थोड़ा इसको रेज कर देता हूं मैं। इसके अलावा देखो इसमें जो है ना प्रोग्रामेबल रिदम वगैरह भी हैं, अरेंजमेंट है, पैटर्न्स हैं, कंपोजर है। आई डोंट नो, आई हैवंट एक्सप्लोर्ड इट, बट आई थिंक यू कैन एक्सप्लोर इट। इट्स क्वाइट अ गुड यूनिट इन दैट, मतलब इसमें इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं गिटार के लिए, और वोकल के लिए बहुत अच्छा इफ़ेक्ट्स हैं, और दूसरी बात क्या है कि इसमें थोड़ी बहुत रिदम भी है, तो इसलिए तो ये जो नीचे जो बटन्स हैं और ये जो फेडर्स कहलाते हैं, ये तो इसमें स्लाइडर्स जो कि अप एंड डाउन करके वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकते हो आप इसमें। तो ये क्या है कि ऊपर का जो पैनल था वहीं से ही कंटिन्यू है, तो ये ऊपर के पैनल से अपना कंटिन्यू है यहाँ पर। अब यहाँ से अगर हम जाते हैं इसमें ऑडियो ट्रैक्स पर, तो ये ट्रैक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से 8 तक है, और इसमें ये इसे कहते हैं फेडर्स। तो इसमें वॉल्यूम को आप कितना भी घटा बढ़ा सकते हैं, यूजुअली ये इसका नॉर्मल वॉल्यूम है, और आप इसको अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें ये जो लाइटें जल रही हैं, तो इसके ज़रिए आप ट्रैक को जो है आर्म कर सकते हैं, इसको आर्म करना कहते हैं, यानी कि इसको आर्म कर दिया, फिर उसके बाद में इसके ऊपर आप या तो प्ले कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ये जो वर्चुअल ट्रैक है, वैसे तो बिना वर्चुअल ट्रैक को दबाए आम हो जाने चाहिए, अगर नहीं होते हैं तो कई बार जो है ना रिकॉर्डिंग करने के लिए या डबिंग या बाउंस करने के लिए आपको वर्चुअल ट्रैक, और फिर जिन जिन ट्रैक्स पे आपको बाउंस करवाना है उनको आपको इसमें लेना पड़ता है। अब जैसे ऑरेंज लाइट हो रही है, तो ग्रीन लाइट का मतलब तो इस पे डाटा है, यानी कि इस पे कोई ना कोई म्यूजिक है या कुछ ना कुछ बात है इस ट्रैक पर, तो इसलिए ग्रीन लाइट दिखा रहा है। अब चाहे तो इस पर जो है आप री रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर इसको प्ले कर सकते हैं। तो अभी जैसे म्यूजिक अपना ट्रैक नंबर 1, 2 पे रहेगा, तो इसमें क्या है आप इसको जस्ट प्ले करें, और ये नंबर 3 है इसको जो है आप रेड दबाएं, तो जब इसको दबाएंगे तो रेड हो जाएगा ये, और ऑरेंज है अभी ये, क्योंकि इस पे ऑलरेडी पहले से ही रिकॉर्डेड है। अब इस पे क्या है आप वापस से रिकॉर्ड कर सकते हो। जब ये यहाँ के इनपुट से रिकॉर्ड होता है तो ये ऑरेंजिश रहता है, तो जब रेड है तो इसका मतलब ये कि इस ट्रैक पर कोई भी गाना वाना नहीं है, कोई भी मतलब म्यूजिक नहीं है।
और आगे के ट्रैक्स जो हैं वो ब्लैंक पड़े हैं, इसका मतलब कि इस पर कोई म्यूजिक नहीं है। या थोड़ा और आप इसके बारे में जब काम में लोगे तो जान जाओगे। तो ट्रैक को अगर म्यूट करना है तो ये ट्रैक म्यूट का बटन है, इसको दबा करके उन ट्रैक्स को म्यूट कर सकते हो जिसको आपको नहीं बाउंस करवाना है या फिर नहीं सुनना है। और इसको वापस दबा करके वापस उस ट्रैक को दबाओगे तो वो अनम्यूट हो जाएगा। या ट्रैक टाइप सेलेक्ट, तो अगर ये ट्रैक टाइप को सेलेक्ट करना है तो इस बटन को दबाना होगा। बाकी थोड़ा फीचर मेरे को पता नहीं है इन बटनों का, तो आप जो है उसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये फेडर्स है, तो इसमें ट्रैक्स हैं। जिस भी ट्रैक को आपको आर्म करना है और उस पर रिकॉर्ड करना है तो पहले क्या है, आपको उस ट्रैक को दबाना होगा। जैसे रेड, इसको ये ऑरेंज कर रखा है या फिर रेड कर रखा है, रेड को दबा दो आप। फिर उसके बाद में क्या है कि आपको यहाँ पे जो रिकॉर्ड का बटन था, रेड रिकॉर्ड का बटन था, उसको दबाना है। तो इसका मतलब अब ये रिकॉर्ड, ये इस ट्रैक पर ये रिकॉर्डिंग के लिए तैयार है। तो आपको पता है इनपुट, फिर इफेक्ट्स, सो इनपुट, फिर इफेक्ट्स उसमें मिक्स होंगे, और इनपुट से बीच में जो ना वोकल तो वोकल, गिटार तो गिटार, ये तो वोकल है, उसको जो है इसमें इफेक्ट्स उसमें मिक्स होंगे और फिर उसके बाद में जो है वो जा करके और रिकॉर्ड और फिर प्ले बटन जब आप जैसे ही दबाओगे, रिकॉर्ड के बाद में प्ले बटन दबाना पड़ता है। तो ये दोनों रेड हो जाएंगे, ये रेड हो जाएगा, ये ट्रैक रिकॉर्ड रेड हो जाएगा। फिर जैसे ही आप इसको प्ले को दबाओगे तो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी और जो भी आपका इनपुट है वो भी इसमें रिकॉर्ड होता जाएगा बाकी के उसके साथ। तो ये जो इनपुट है ये जा करके आपका इस ट्रैक पर सीधा रिकॉर्ड हो जाएगा। आपकी जो आवाज़ है वो ब्लैंक, मतलब केवल आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी सेपरेटली, और बाकी इन दोनों ट्रैक्स पर म्यूजिक चलता रहेगा जो कि आपको ईयरफोन से सुनना है। अगर आप ईयरफोन से नहीं सुनोगे तो वो आवाज़ आपकी माइक में जाएगी और डिस्टॉर्शन पैदा करेगी और वो ठीक नहीं है। तो उसमें क्या है कि जब आपकी अगर कोई स्पीकर से कोई अगर बड़ा लाउड म्यूज़िक अगर आप चलाते हैं तो क्या होगा, माइक में वापस जाएगा और वो इनपुट से होता हुआ वापस आपका, तो उसमें जो है हल्की हल्की आवाज़ आपकी म्यूज़िक की इसमें रिकॉर्ड होती रहेगी इस ट्रैक पर, जो कि आपको क्लीन रखना चाहिए फिर उस, ताकि मिक्सिंग में आसानी रहे। फिर आप क्या है कि इन सब को मिक्स करके और एक जो है स्टीरियो टैग 9-10 पर इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। या 11-12 पे भी आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो एंड योर चॉइस। लास्ट में ये जो पैनल है राइट साइड में, वैसे अभी एक पैनल और है शायद फ्रंट का। तो इसमें क्या, ये मास्टर वॉल्यूम है, तो इसमें जो भी ओवरऑल वॉल्यूम आ रहा है आपका कानों में सुनाई दे रहा है उसको ऊंचा नीचे करने के काम में आता है। तो ये जो टैप बटन है इसको आप अगर 3 बार टैप करते हैं और जिस स्पीड से करते हैं उस हिसाब से आपकी रिदम की बीट्स जो है ना, बीट्स पर मिनट सेट हो जाती है। तो ये मेट्रोनॉम के काम आता है, मेट्रोनॉम के काम आता है। ये ट्रैक म्यूट करने के लिए है ही, आपको जैसे इसको दबा करके इस ट्रैक को दबा देंगे तो ये ट्रैक म्यूट हो जाएगा। ये आपको बटन बता ही थे कि यूटिलिटी का बटन दबाने से सिस्टम जो है वो खुलता है। अनडू रीडू करना हो तो वो उसके लिए है, अप एंड डाउन एरो की बटन है, एग्जिट है, एंटर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है ये CDR-RW, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको डाटा इसमें डालना है तो मैंने सबसे अच्छा तरीका यही पाया कि CD बर्न करो और उसके ज़रिए इसमें डाटा डालो। तो उसके लिए मैंने तो एक CDR-RW काम में ली, रीराइटेबल CD। तो उसको क्या है कि आपको ISO फॉर्मेट में, ISO 9000 फॉर्मेट में आपको इसको रिकॉर्ड करना, 900 है या 9000 है, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो उसमें आपको नीरो के अंदर रिकॉर्ड करना है। और अगर आप इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड नहीं करते तो ये CD को रीड ही नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा इनवैलिड डाटा टाइप।
इसलिए इसकी पार्टिकुलर फॉर्मेट है, तो उसका भी मैं एक आपको वीडियो बनाऊंगा। इसमें क्या है, फिर आपको ये जो डाटा सेव लोड है इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही एलसीडी पर आ जाएगा सीडी और डाटा। फिर उसके बाद में आएगा आपका जो है, उसको जब दबाओगे तो आएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो आपको इंपोर्ट दबाना है। तो इंपोर्ट दबाने से अब ये सीडी से डाटा जो है, जो ट्रैक फिर आपको ये बताएगा कि कौन से ट्रैक पे डालना है। तो यूजुअली आप स्टीरियो ट्रैक है तो अगर 1 2 पे डालें, 1 और 2 दो। पहले तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 11 12 तक आएगा। फिर आप उसके बाद में क्या है, उसके बाद ये 1 2 भी आएगा। तो 1 2 का मतलब ये ट्रैक नंबर 1 और ट्रैक नंबर 2 पे एक में लेफ्ट चैनल जाएगा, एक में राइट चैनल ऑटोमेटिक जाएगा। तो उस जगह पर ये आराम से जो ट्रैक्स हैं वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। और ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि अदरवाइज ये इसमें एरर वगैरह कुछ दिखा सकता है। तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अगर आप अपने ज़्यादातर ट्रैक्स स्टीरियो होते हैं, तो अगर आप स्टीरियो ट्रैक्स को अगर मोनो पे रिकॉर्ड करना चाहोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, शायद ऐसा ही है। तो स्टीरियो ट्रैक्स हैं तो इसलिए आपको 1 और 2 चैनल पे देना पड़ेगा, है ना। तो ये जो बटन दबाओगे तो उससे सीडी जो है वो उसका मेन्यू चालू हो जाएगा। उसके ज़रिए फिर इंपोर्ट और फिर उसके बाद में ट्रैक नंबर 1 2 पर डाल दो इस गाने को, और लॉक करके आता है, लोकेशन आता है। तो उसके बाद में लोकेशन के बाद में वो जो है, आप जब गो कर दोगे तो गो करते ही वो जो है ना, वो इंपोर्टिंग चालू हो जाएगी। एक बार जब वो ट्रैक पर म्यूजिक आ गया तो उसके बाद 3 4 5 6 7 8 फिर आप अपने टेक्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैंने करीब करीब अभी तक इसमें 65 66 ट्रैक्स इसमें ऑलरेडी डाल दिए हैं, और भी इसमें जब अगर टाइम मिला तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो आपको तरीका बता जाऊंगा जिसके जरिए आप अपने जो ट्रैक्स हैं उनको जो है डाउनलोड करके इसमें डाल सकते हैं। एक वेबसाइट है मैंने जो अभी ली थी, वो है कि सारेगामा करके वेबसाइट है, उसमें कैरियोके करके है। तो उसमें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और वेरियस सिंगर्स के, ओल्ड सिंगर्स के जो है काफ़ी सारे जो ट्रैक्स हैं वो अवेलेबल हैं, और वो अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक क्वालिटी के हैं। तो उनको जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसका कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। डाउनलोड जो है वेव फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर वेव से आपको गोल्ड वेव सॉफ्टवेयर के जरिए, गोल्ड वेव ऑडियो एडिटर करके होता है, गोल्ड वेव सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए आपको 44 100 हर्ट्ज पर, और उसके बाद में 16 बिट, 8 बिट या 16 बिट तक आप ले सकते हो। 16 बिट करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें लेकर के आपको वेव फाइल में रिकॉर्ड करना होगा। तो सबसे पहले तो आप डाउनलोड कर लो किसी सॉफ्टवेयर से, जैसे कि मैं तो एनी वीडियो एडिटर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, एनी वीडियो डाउनलोडर, सॉरी। तो उसमें जो है आप डाउनलोड करो, उसमें ऑप्शन होता है कि आप जो है वेव फाइल में रिकॉर्ड उसको डाउनलोड कर सकते हो, तो वो कर लो आप। और ये जो है आपको सॉफ्टवेयर, जो जितने भी ये जो सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, नीरो वगैरह, तो ये सब अवेलेबल हैं। एक वेबसाइट है ऑल पीसी वर्ल्ड। ये क्या है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर की वेबसाइट है, इसमें जाओ और इसमें से ये सर्च करके और कोई भी सॉफ्टवेयर, आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बात है। तो ये जो राइट पैनल है, इसके अंदर सीडी इनपुट और आउटपुट, और इसमें राइट भी कर सकते हो सीडी को, और आप जो है यूएसबी को भी काम में ले सकते हो। यूएसबी के जरिए भी डाटा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट आराम से होता है, लेकिन उसमें ये कि थोड़े स्टेप्स ज़्यादा हैं। उसमें विंडोज़ एक्सपी चाहिए या फिर विंडोज़ 10 चाहिए, और उसके ज़रिए फिर आप जो है कंप्यूटर में डाटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में नहीं है तो दिक्कत करता है। ये विंडोज़ 11 है तो मेरे को काफ़ी दिक्कत कर रहा था, तो इसलिए जो है आई हैड टू यूज़ एन वेरी ओल्ड कंप्यूटर, जो कम्पैक्ट का पापा जी के पास पड़ा हुआ, वो मैंने काम में लिया, और उसके ज़रिए फिर उसको मैंने
जो है डाटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाए। तो इसमें 17-18 गाने तो मैंने उसके ज़रिए इसमें डाले थे। फिर बाद में मैंने सीडी बर्न करने की कोशिश की, देखें उससे क्या होता है। तो सीडी बर्न जो है बहुत ईजियर लगा, और एक बार सीडी बर्न कर लो तो कल को बाद में आपको फिर से अगर लोड करना पड़े तो आप लोड कर सकते हैं। तो मैं जो है ना इनके जो गानों की जो है कोशिश करूँगा कि सीडीज जो है उनको वेव फाइल को उसमें सीडी में रिकॉर्ड करता हुआ जाऊँ, ताकि जो है ना कभी अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो यू वुड बी एबल टू यूज़ इट अगेन। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट उस पर चलते हैं। राइट, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि ये कुछ आगे जो सामने है ना, एक तो ये सीडी राइटर है, तो इसके अलावा ये जो है वॉल्यूम का नॉब है, और ये वॉल्यूम का नॉब है आपका माइक का, सॉरी द हेडफोन्स का। तो इसे फोन्स भी कहते हैं, यहाँ पर फोन्स लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें क्या है, आपको 1/4 इंच लगेगा, मोटा वाला जो आता है ना, और उसके साथ मैंने ये छोटी वाली जो है इसकी लगा रखी है, जिसको आप जोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, ऑक्स, ये जो स्टीरियो पिन होती है, तो 3.5 मिलीमीटर की जो स्टीरियो पिन है, 3.5 मिलीमीटर की, इसको लगाकर आप हेडफोन लगा सकते हैं, या फिर किसी स्पीकर में लगा सकते हैं, जो कि मैंने ब्लूटूथ स्पीकर लिया है, उसके ज़रिए जो है अभी मैंने ख़रीदा है, जस्ट कल ही ख़रीदा है इसके लिए, पहले नहीं था दुकान में लगा, इसी में थोड़ा सा डिले होगा रिकॉर्डिंग में, लेकिन उसको क्या है लगा करके आप अपना जो रिकॉर्डिंग है उसको सबको सुना सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें एक ये जो पिन है, ये है गिटार बास। तो जो पीछे जो गिटार वाला जो पोर्ट है, तो सेम पोर्ट ही वो यहाँ पर भी है, ताकि कन्वीनियंस है, आगे से आपने गिटार आराम से लगा दी और अपनी रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वहाँ लोग बाग जो है ज़्यादातर गिटार बजाते हैं और उसके साथ गा भी सकते हैं, तो दोनों के लिए बस ये छोटी सी यूनिट बढ़िया है, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी का म्यूज़िक प्रोड्यूस करती है। साथ ही साथ म्यूज़िक जो है उसको डब कर सकते हो, या फिर उसको उसके ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हो, ओवर डब कर सकते हो, उसे ओवर डबिंग कहते हैं। जो कैरियोके टाइप है, इसको ओवर डबिंग कहते हैं। तो ये था इसका पैनल का इंट्रोडक्शन, और हो सकता है कि अगर आपको इसमें अगर कहीं भी कोई अगर कमी है, तो इसकी जो मैनुअल है उसको आप देख सकते हो डाउनलोड करके, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी मैं डाउनलोड करके एक फोल्डर में डाल करके चला जाए। ओके राजेश, तो इसलिए क्या है कि अगर रिकॉर्डर को काम में लेना है, काम में लो खूब। जब एक बार इसमें ट्रैक्स आ जाते हैं, फिर तो बस आपको माइक को प्लग करना है, और इसमें कुछ एक तरीके पता होना चाहिए, आप उसमें रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।